जय श्री सीताराम। मेरे प्रिय दयालु बंधुओं, भक्त प्रवर माताओं, सभी मित्रों, सभी देशवासी, सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री सीताराम। रामायण की कथा कहते हुए काफ़ी समय हो गया है, आप सभी सुन रहे होंगे। अभी वाल्मीकि रामायण से मैं उत्तरकांड को कह रहा हूँ। आज हनुमान जी महाराज का जन्म और हनुमान जी की ही कथा पर आज का प्रसंग है। चलिए मंगलाचरण करते हैं। आप सभी लोग YouTube पर जाकर हमारा चैनल हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा है, उससे आप कथा पूरी सुन सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मंगलाचरण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री सीतारमण, जय जय भूप किशोर, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय संतन चित चोर। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। गोस्वामी जी ने रामायण की शुरुआत यहीं से की है। वाणी विनायकौ, गणेश जी और माता सरस्वती की वंदना की और वर्णानामिति अक्षरों के अनेक प्रकार के अर्थों का समूह मिला के श्रृंगार आदि नवरस, अनेक प्रकार के छंद और सर्व प्रकार के मंगल करने वाले गणेश और सरस्वती जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्मरीष्वम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम ब्रह्म व्यापक पर जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या कै गोद। सियावर रामचंद्र की जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यथार्थ में तो रामायण शंकर जी ने ही उमा जी से कहा, जिसको वाल्मीकि जी ने, फिर वाल्मीकि जी ने ही तुलसीदास के रूप में आकर रामचरितमानस के रूप में उसको लिखा या ये कहें प्रिंट किया। यह राम जी की कथा शिव जी और उमा का संवाद है।
आहा हा परब्रह्म परमात्मा कल्याणकारी शिव ने भवानी से जगदम्बा से रामायण की कथा कही। ऐसा दुर्लभ ग्रंथ शायद है पूरे ब्रह्मांड में कहीं हो। चलिए आगे कहते हैं। तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर दक्षिण दिशा में निवास करने वाले अगस्त मुनि से विनयपूर्वक यह अर्थयुक्त बात कही। उत्तरकांड है। अगस्त जी ने लंका का इतिहास बताया, राक्षसों का उत्पन्न होना, प्राकट्य क्या ब्रह्मा जी के ने इस वंश को प्रकट किया। और यहाँ तक कथा आ गई है कि रावण ने बाली से हार मानी और अग्नि के समीप उसे अपना भाई बना लिया। बाली में बहुत अधिक अनुपम बल था राम, आपने अपने एक बाण की अग्नि से ही उसे दग्ध कर डाला। यहाँ तक कथा हो चुकी है। अब आगे की कथा कहते हैं। अतुलम बलमे तद्वै बालिनो रावणस्य च नात्वेताभ्याम हनुमता समम त्वति मतिर्मम। श्री राम जी ने कहा अगस्त जी से, अगस्त जी महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि बाली और रावण के इस बल की कहीं तुलना नहीं थी। ये सत्य है कि महान पराक्रमी और महान बलशाली रावण था और रावण से भी बलिष्ठ और पराक्रमी बाली भी था। ये सही है, परंतु हे महर्षि, मेरा विचार है कि इन दोनों से पराक्रमी और इन दोनों से अधिक बलशाली श्री हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी के बल की बराबरी ये दोनों नहीं कर सकते। शौर्यम, अब देखिए राम जी कहते जा रहे हैं अगस्त्य जी से, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। शूरवीरता में, दक्षता में, बल में, धैर्य में, बुद्धिमत्ता में, नीति में, पराक्रम और प्रभाव में, इन सभी सद्गुणों ने हनुमान जी के भीतर घर कर रखा था। आहा हा, क्या बात है। राम जी कह रहे हैं, शौर्यम दाक्ष्यम बलम धैर्यम प्राज्ञता नय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। भगवान कह रहे हैं कि हनुमान जी का घर कर लिया था इनने, शूरवीरता ने, दक्षता, बल, धैर्य, बुद्धिमत्ता, नीति, पराक्रम, सब कुछ थे। समुद्र को देखते ही वानर सेना घबरा जब उठी थी, तो यह देख के महाबाहु हनुमान वीर उसे धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन को लांग गए थे। फिर लंकापुरी के आदि दैविक रूप को परास्त कर, आदि दैविक रूप को, यहाँ राम जी कह रहे हैं कि लंकापुरी के आदि दैविक रूप को परास्त कर रावण के अंतःपुर में गए, सीता जी से मिले, उनसे बातचीत की और उन्हें धैर्य भी बंधाया। आदि दैविक रूप को परास्त किया है, भौतिक रूप को नहीं किया है राम जी ने परास्त, या हनुमान जी ने। ये राम जी का खुद का कथन है। आदि दैविक माने देवताओं द्वारा जो उसे प्राप्त शक्तियां थीं उसको नष्ट किया है हनुमान जी ने, उसको कहते हैं आदि दैविक। और सीता जी से मिले, रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारा, सीता जी को ढाढ़स बंधाया, अकेले ही रावण के सेनापतियों को मार डाला। फिर ये मेघनाथ के नागपाश में बंधे भी और स्वयं ही मुक्त भी हो गए। रावण से इन्होंने वार्तालाप भी किया। न कालश्च न शक्रश्च
विष्णोर्पति पश्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। वाह! युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरता पूर्व कर्म न तो काल के हैं, न इंद्र के हैं, न भगवान विष्णु के और न वरुण के माने जाते हैं, न सुने हैं। जो पराक्रम हनुमान जी के हुए ने किए। मुनीश्वर, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लंका और शत्रुओं पर विजय, अयोध्या का राज्य, सीता लक्ष्मण मित्र और बंधुओं को प्राप्त किया है। यदि मुझे वानर राज सुग्रीव के सखा हनुमान न मिलते तो जानकी का पता लगाने में कौन समर्थ था। जिस समय बाली और सुग्रीव में विरोध हुआ, उस समय सुग्रीव का प्रिय करने के लिए इन्होंने जैसे दावानल वृक्ष को जला देता है, उसी प्रकार बाली को भस्म नहीं करा। यह समझ में नहीं आता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि उस समय हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं था। यहाँ राम जी कहते हैं कि बाली से इतने डरे हुए थे सुग्रीव, इतने प्रताड़ित थे। बाली शत्रु बन चुका था, चूँकि बड़ा भाई था सगा, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अपना कुछ पता नहीं था, अपने बल का। रामचंद्र की युक्त वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सामने ही उनसे इस प्रकार बोले। जब इतनी बातें राम जी ने अगस्त्य जी से कहीं, तब अगस्त्य जी ने हनुमान जी के सामने ही हनुमान जी की बातें कहना राम जी से शुरू किया। हे रघुकुल नंदन, हनुमान जी के विषय में आप जो कहते हैं वह सब बिल्कुल सत्य है। बल, बुद्धि और गति इनकी बराबरी करने वाला कोई है नहीं, न बल में, न बुद्धि में और न गति में। हे शत्रुसूदन, जिनका शाप कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसे मुनियों ने पूर्व काल में इन्हें श्राप दे दिया था। इन्होंने बचपन में महान कर्म किया था, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये बाल भाव से अनजान की तरह रहते थे। हे रघुनंदन, हनुमान जी का चरित्र सुनने के लिए चित्र को एकाग्र करके सुनिए। मैं सारी बातें बता रहा हूँ। सूर्यदत्त वर्षवर्णः सुमेरुर्नाम पर्वतः यत्र राज्यं प्रशास्तस्य केसरी नाम वै पिता। भय भगवान, सूर्य के वरदान से जिस स्वरूप स्वर्णमय हो गया है, ऐसा एक सुमेर नाम से प्रसिद्ध पर्वत है, जहाँ हनुमान जी के पिता केसरी राज्य करते हैं। सुमेरु पर्वत पर केसरी नाम के एक वानर राज राज्य करते हैं। अंजना उनकी पत्नी है, विख्यात उनकी प्रियतमा पत्नी थी। उसी के गर्भ से वायुदेव ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने जब इनको जन्म दिया, उस समय इनकी अंग कांति पिंगल वर्ण की थी। एक दिन माता अंजन फल लेने के लिए आश्रम से निकली। उस समय माता से बिछुड़ जाने और भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण इन्होंने सूर्य को देखा। उन्होंने फल समझा। उस फल के लोभ से सूर्य की ओर उछल गए। बाल सूर्य की ओर मुँह किए मूर्तिमान बाल सूर्य के समान बालक हनुमान जी बाल सूर्य को पकड़ने की इच्छा से आकाश में उड़ते रहे। सूर्य भगवान तभी निकले थे, वो भी बाल अवस्था में थे, बाल सूर्य थे, और हनुमान जी भी बाल अवस्था में थे, और जो उनकी ओर उड़ते चले गए। इसको देखकर तभी देवताओं को विस्मय हुआ। वायु का पित्र जिस प्रकार ऊंचे आकाश में वेग पूर्वक उड़ रहा है, ऐसा वेग ना तो वायु में है, ना गरुड़ में है, ना मन में है। यदि बाल्यावस्था में ही इस शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है, तो यौवन का बल पाकर इसके वेग कैसा होगा। अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देख दाह के भय से कि सूर्य की गर्मी से हनुमान जी जल ना जाएं, वायु स्वयं
बर्फ की भांति, ढेर की भांति शीतल होकर इनके आगे पीछे चलने लगे। इस प्रकार बालक हनुमान अपने पिता के बल से कई सहस्त्र योजन आकाश में को लांघते चले गए और सूर्यदेव के समीप पहुंच गए। सूर्यदेव ने सोच कर कि अब यह बालक है, गुण और दोष का ज्ञान नहीं है, इसके अधीन देवताओं का बहुत स्वाभाविक कार्य है, इसलिए सूर्यदेव ने इन्हें जलाया नहीं, वो भी शीतल हो गए। आहा, सूर्य नारायण भी शीतल हो गए। उस दिन राहु सूर्यदेव का ग्रहण लगाना चाहता था, तो राहु ने जब ये देखा कि कोई दूसरा व्यक्ति सूर्य की ओर जा रहा है तो वो भाग खड़ा हुआ। वह सिंहिका का पुत्र था। इंद्र के सामने बोला, कोई आपने और भी राहु प्रकट कर दिया है क्या? तब देवराज इंद्र भी घबरा गए और सिंहासन उठकर चले आए। अपने 4 दांतों से विभूषित मद की धारा बहाने वाला गजराज ऐरावत पर आरूढ़ हो इंद्र राहु को आगे करके उस स्थान पर गए जहां हनुमान जी के साथ सूर्यदेव विराजमान थे। इधर राहु इंद्र को छोड़कर बड़े वेग से आगे बढ़ा। पर्वत शिखर के समान आकार वाले दौड़ते हुए राहु को हनुमान जी ने देखा। तब राहु को ही उन्होंने फल समझा और बालक हनुमान ने सूर्यदेव को तो छोड़ दिया और सिंहिका के पुत्र को ही पकड़ने के लिए पुनः आकाश में उछले। श्री राम सूर्य को छोड़कर अपनी ओर धावा करने के कारण हनुमान को देखते ही राहु, जिसका मुख मात्र ही शेष था, पीछे की ओर मुड़कर भागा। उस समय सिंहिका का पुत्र अपने रक्षक इंद्र से बोला। भय के मारे बारंबार इंद्र इंद्र पुकारने लगा। इंद्र ने कहा, डरो मत। अब ऐरावत को देखकर भगवान हनुमान जी ने समझा यही विशाल फल है, तो ऐरावत को पकड़ने की इच्छा से दौड़े। हनुमान जी का रूप 2 घड़ी के लिए इंद्र और अग्नि के समान प्रकाशमान हो गया, बड़ा भयानक। तब बालक हनुमान को देखकर सचीपति इंद्र को अधिक क्रोध नहीं हुआ। फिर भी इस प्रकार धावा करते हुए इस बालक पर उन्होंने अपने हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा प्रहार कर दिया। ततो गिरौ पपातैष इंद्र वज्रा विताड़ितः पद्मानस्य चैतस्य वामा हनुर्भज्यता। और उस वज्र के प्रहार से हनुमान जी ने पर्वत पर आ गिरे। उनकी हनु की हड्डी उस वज्र से टूट गई। तब से इनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान के गिरते ही वायुदेव इनको लेकर एक पर्वत की गुफा में चले गए और वायुदेव ने सारे जगत में अपना प्रवाह रोक दिया। उससे लोगों का जीना एक क्षण के लिए असंभव हो गया। तब सब लोग, वायु के रुकने से सभी के पेट फूल गए और संचार को भीतर बाहर आने से रोक दिया। वायु से पीड़ित होकर सभी लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ऐसा कह उन्होंने समझा कि इसमें कुछ कारण है। प्रजाजनों से वो बोले, प्रजाओं, जिस कारण को लेकर वायु देवता ने क्रोध करके अपने गति का अवरोध किया है उसे बताता हूँ, सुनो। वायु सबका प्राण है, वायु ही सुख है, वायु ही संपूर्ण जगत है। वायु से परित्यक्त होकर जगत कभी सुख नहीं पा सकता। वायु ही जगत की आयु है। इस समय वायु ने संसार के प्राणियों का परित्याग कर दिया, इसलिए वे सब के सब निष्प्राण होकर काठ और दीवार के समान हो गए। तत्पश्चात चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, यक्षों के साथ पहुंचकर वायु देवता की गोद में सोए हुए उनके पुत्र हनुमान को देखा, जिसकी अंग कांति सूर्य और अग्नि सुवर्ण के समान प्रकाशित थी। उनकी वैसी दशा देखकर ब्रह्मा जी को उस पर बड़ी दया आ गई। हनुमान जी बहुत छोटे से थे, बहुत सुंदर थे। तथा पितामहं दृष्ट्वा वायुपुत्र पदार्थितः शुष्कं ते समादायत उत्तस्थौ धातुरग्रतः। पुत्र के मारे जाने से वायु देवता बहुत दुखी थे। ब्रह्मा जी को देखकर वे उस शिशु को लिए हुए उनके आगे खड़े हो गए।
और ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़ी। वेद वेत्ता ब्रह्मा ने अपने लंबे फैले हुए और आभरण भूषित हाथ से वायुदेव को उठाकर खड़ा किया और उनके उस शिशु पर भी हाथ फेरा। हनुमान जी को पुनः जीवित कर दिया। हनुमान जी को जीवित हुआ देख जगत के प्राण स्वरूप गंधवाहन वायुदेव समस्त प्राणियों के भीतर अवरुद्ध हुए और प्राण आदि का पूर्ववत प्रसन्नता पूर्वक संचार करने लगे। वायु प्रवाहित हो गए, स्तंभित नहीं हुए। वायु के अवरोध से छूटकर सारी प्रजा प्रसन्न हो गई। इंद्र, अग्नि, वरुण, महादेव और कुबेर आदि देवताओं यद्यपि आप सब लोग जानते हैं, तथापि मैं आप लोगों को हितकारी सारी बातें बताऊंगा। इस बालक के द्वारा भविष्य में आप लोगों के बहुत से कार्य सिद्ध होना है। अतः वायु देवता की प्रसन्नता के लिए आप सब लोग इसे वरदान दें। तब सुंदर मुखमाले नेत्रधारी इंद्र ने शिशु हनुमान के गले में बड़ी प्रसन्नता के साथ कमलों की माला पहना दी और यह बात कही, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र के द्वारा इस बालक की ठुड्डी यानी कि हनु टूट गई थी, इसलिए आज से इसका श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके सिवा मैं इसे दूसरा अद्भुत वर देता हूँ। आज से यह मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा जा सकेगा। इसके बाद अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं से अपने तेज का 100वां भाग देता हूँ। भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि मैं अपने तेज का 100वां हिस्सा हनुमान जी को देता हूँ, ये हमारे जैसे ही तेजस्वी होंगे और इनमें शास्त्र अध्ययन की शक्ति भी आ जाएगी। शास्त्र ज्ञान में कोई भी इनकी समानता करने वाला नहीं होगा, ये ज्ञानियों में अग्रगण्य हो जाएंगे, ऐसा सूर्य भगवान ने वरदान दिया। वरुण ने कहा, वरुण के पास से कभी मृत्यु नहीं होगी। फिर हमने वर दिया, मेरे दंड से अबद्ध रहेगा और एक गदा दी जो संग्राम में इसका वध ना कर सकेगी। इसके बाद भगवान शंकर ने उत्तम वर दिया कि यह मेरे आयुधों के द्वारा अवध होगा। शिल्पियों में बुद्धिमान विश्वकर्मा ने कहा, मेरे बनाए हुए जितने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं उनसे अबद्ध होकर यह बालक चिरंजीवी होगा। अंत में ब्रह्मा जी ने उस बालक को लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु होगा, एक महात्मा होगा, सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से यह अबद्ध रहेगा, कोई भी ब्रह्म दंड इस पर काम नहीं करेगा। इस तरह गंधवाहन वायु भी पुत्र को लेकर अंजना के घर आए और उसे देवताओं के दिए हुए वरदान की बात बताकर चले गए। प्राप्त राम वराने वरदान बलान्वितः जवेनात्मनि संसस्तथेन सो असौ पूर्णः एवार्णवः। हे श्री राम, इस प्रकार ये हनुमान जी बहुत से वर पाकर वरदान जनित शक्ति से संपन्न हो गए और अपने भीतर विद्यमान अनुपम वेग से पूर्ण हो भरे हुए महासागर के समान शोभा पाने लगे। उन दिनों वेग से भरे हुए वानर श्रेणी हनुमान निर्भय होकर महर्षियों के आश्रम में जाकर उपद्रव किया करते थे। बाल जनित चपलता सभी में होती है और वो हनुमान जी में भी थी। आज भी हम आप जब बल बच्चे थे तब बिना सोचे समझे सैकड़ों काम करते थे। ये शांत चित्त महात्माओं के यज्ञोपयोगी पात्र फोड़ डालते थे। केसरी और वायु देवता ने भी इन अंजनी कुमार को बारंबार मना किया कि तुम उधम न किया करो। अत्यंत उद्दंड रहते थे और ये महात्माओं के पात्र फोड़ देते थे। कहीं उनके भगवान को इधर का उधर रख देते थे, कहीं उनके कपड़ों को फाड़ देते थे। केसरी और वायु देवता ने इनको बहुत मना किया लेकिन नहीं माने। इससे भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि कुपित हो उठे। भृगु और अंगिरा के वंश में उत्पन्न महर्षि कुपित हो उठे। उन्हें हृदय में अधिक खेद या दुख को स्थान न देकर इन्हें शाप देते हुए कहा, वानर वीर, तुम जिस बल का आश्रय लेकर हमें सताते हो उसे हमारे शाप से मोहित होकर तुम दीर्घ काल तक भूले रहोगे। तुम अपने बल को भूल रहोगे दीर्घ काल तक।
अब वो काल कितना लंबा होगा ये नहीं उन्होंने बताया। कह दिया दीर्घ काल तक भूले रहोगे, तुम्हें अपने बल का पता ही नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हें तुम्हारी कीर्ति का स्मरण दिला देगा तभी तुम्हारा बल बढ़ेगा। इस प्रकार महर्षियों के इस वचन के प्रभाव से इनका तेज और ओज घट गया। तेज भी घट गया और ओज भी घट गया। फिर ये उन्हीं के आश्रम में मृदुल प्रकृति के होकर रहने लगे, एकदम शांत भाव होकर जब फिर उन महात्माओं के पास रहने लगे। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम ऋक्षरजा था। अथर्वक्षरजसो नाम बाली सुग्रीवयो पिता, सर्ववानर राजा से तेज सा एवास करा। बाली और सुग्रीव के पिता का नाम था ऋक्षरजा। वे सूर्य के समान तेजस्वी समस्त वानरों के राजा थे। वे वानर राज ऋक्षरजा चिरकाल तक वानरों के राज्य का शासन करके अंत में काल धर्म मृत्यु को प्राप्त हो गए। उनका देहावसान हो जाने पर मंत्रवेत्ता मंत्रियों ने पिता के स्थान पर बाली को राजा बना दिया, बाली के स्थान पर सुग्रीव को युवराज बना दिया। दोनों में अटूट प्रेम था। श्री राम फिर जब बाली और सुग्रीव में बैर उठ खड़ा हुआ, उस समय हनुमान जी साफ बस ही अपने बल को न जान सके। देव बाली के भय से भटकते रहने पर भी ना तो इन सुग्रीव को इनका बल का स्मरण हुआ और ना वे स्वयं पवन कुमार ही अपने बल का पता लगा सके। न सुग्रीव को इनके बल का पता था, लेकिन इन्होंने सुग्रीव का ही साथ दिया। सुग्रीव के ऊपर जब विपत्ति आई, उन दिनों ऋषियों के श्राप के कारण ये अपने बल का ज्ञान भूल गए। उसी प्रकार ये बाली और सुग्रीव के युद्ध में चुपचाप खड़े खड़े तमाशा देखते रहते थे, कुछ कर नहीं सके। इनको ये पता ही नहीं था कि मैं भी लड़ सकता हूं। संसार में ऐसा कौन है जो पराक्रम, उत्साह, बुद्धि, प्रताप, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक, गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल और धैर्य में हनुमान जी से बढ़कर हो। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में किसी भी कोई भी देवता हो या जो कोई भी हो, वो हनुमान जी के समान पराक्रम में, उत्साह में, बुद्धि में, प्रताप में, सुशीलता, मधुरता, नीति अनीति के विवेक और गंभीरता, चतुरता, उत्तम बल, धैर्य में हनुमान जी से कोई भी बढ़कर नहीं है। वे असीम शक्तिशाली कपिश्रेष्ठ हनुमान व्याकरण का अध्ययन करने के लिए शंकाएं पूछने की क्रिया से सूर्य की ओर मुँह रखकर महान ग्रंथ धारण करके उनके आगे आगे उदयाचल से अस्ताचल तक चलते थे। सूर्य ने ही इनको पढ़ाया है। तमाम वेद, उनके तत्वों को, पुराणों को, सभी शास्त्रों को, व्याकरण को हनुमान जी से कोई चीज़ें छूती नहीं रही। सूर्य ने इनको संपूर्ण विद्या का भंडार बना दिया। हा हा हा। इन्होंने सूत्र, कृति, वार्तिक, महाभाष्य और संग्रह, इन सब का अच्छी तरह से अध्ययन किया। अन्यान्य शास्त्रों के ज्ञान, छंदः शास्त्र के अध्ययन में भी इनकी समानता करने वाला दूसरा विद्वान नहीं है। संपूर्ण विद्याओं के ज्ञान, तपस्या के अनुष्ठान में देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते। हनुमान जी महाराज देवगुरु बृहस्पति जैसे विद्वान थे। केवल देवगुरु बृहस्पति ही इनकी बराबरी किया करते थे, इतने विद्वान थे हनुमान जी महाराज। इसीलिए ज्ञानियों में वो अग्रगण्य कहे जाते हैं। संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान और तपस्या के अनुष्ठान में ये देवगुरु बृहस्पति की बराबरी करते थे। सिद्धांत को जानने वाले हनुमान जी आपकी कृपा से साक्षात ब्रह्मा के समान आदरणीय होंगे। प्रलय काल में भूतल को आप्लावित करने के लिए भूमि के भीतर प्रवेश करने की इच्छा वाले महासागर संपूर्ण लोकों को दग्ध कर डालने की उद्यत संवर्तक अग्नि और लोक संहार के लिए उठे हुए काल के समान प्रभावशाली इन हनुमान जी के सामने कोई भी नहीं ठहर सकता। इतने इनके अंदर अद्भुत गुण और बल पराक्रम है। श्री राम वास्तव में तथा इनके समान दूसरे जो सुग्रीव, महेंद्र, द्विविद, नील, तार, अंगद
नल रंभ महाकपीश्वर गज गपाक्ष गवय संद्रंष्ट मैंद प्रभ ज्योतिर्मुख और नल, ये सभी वानरे स्वर्चा रीछों की सृष्टि देवताओं ने आपके सहयोग के लिए ही की है। हे रघुनंदन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब कह सुनाया। हनुमान जी की बाल्यावस्था के इस चरित्र का भी मैंने वर्णन कर दिया है। अगस्त जी का यह कथन सुनकर श्री राम और लक्ष्मण बड़े विस्मित हुए। तत्पश्चात अगस्त जी ने रामचंद्र जी से कहा, योगियों के हृदय में रमण करने वाले राम, आहा। अगस्त जी ने कितना राम जी को कैसा बताया कि हे गोविंद, हे राम, आप परब्रह्म परमात्मा हो और योगियों के हृदय में रमण करते हो, इसीलिए राम कहलाते हो। आप यह सारा प्रसंग सुन चुके हैं। हम लोगों ने आपका दर्शन, आपके साथ वार्तालाप खूब कर लिया है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। हे गोविंद, हे राम, अब मुझे आज्ञा दो। इस तरह से उग्र तेजस्वी की यह बात सुनकर रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक अगस्त जी से कहा। क्या कहा? अद्य में देवास अद्य में देवता तुष्टा पितरा प्रपिता महा युष्माकम दर्शना देव नित्यम तुष्टा सा बांधवा। हे मुनीश्वर, आज मुझ पर देवता, पितर, पितामह आदि विशेष रूप से संतुष्ट हैं। बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन ही से ही सदा संतोष है। अब राम जी ने यहाँ एक ऐसी बात कह दी जो प्रत्येक व्यक्ति के काम की है। उन्होंने कहा, आज मुझ पर देवता, पितर और पितामह, हमारे पितर लोक में रहते हैं जो पृथ्वी के सबसे करीब है। यदि पितर हमारे हम पर प्रसन्न हो तो हमारे यहाँ संतान उन्नत किस्म की होती है और पितर ही उस संतान को धन धान और भक्त पुत्र प्रदान करते हैं। पितर दोष आजकल बहुत ज़्यादा लगा रहता है, इसलिए संतानें बड़ी दुष्ट हो रही हैं, दुराचारी भी हो रही है। आज राम जी ने ये संकेत दे दिया है कि इस रामायण को पढ़ने से, अगस्त के संवाद को पढ़ने से आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे पितामह प्रसन्न हो जाएंगे, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा। क्योंकि राम जी कह रहे हैं, कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, और सभी देवता हम पर प्रसन्न रहेंगे और बंधु बांधवों सहित हम लोगों को तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से ही सदा संतोष है। ऐसा राम जी ने कितना अच्छा कह दिया है सारे समाज के लिए भी। मेरे मन में एक इच्छा का उदय हुआ है, उसको पूरा करना है। मेरी इच्छा है कि प्रवासी और देवता देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं सत्पुरुषों के प्रभाव से अब यज्ञों का अनुष्ठान करूं। राम जी ने कहा अगस्त जी से, आप तपस्या से निष्पाप हो चुके हैं, मैं आप लोगों का आश्रय लेकर सदा संतुष्ट और पितरों से अनुग्रहित हो जाऊंगा। इस तरह यज्ञ आरंभ के समय सब लोग एकत्र होकर निरंतर यहाँ आते रहे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर कठोर व्रत का पालन करने वाले अगस्त आदि सभी महर्षि उनसे एवमस्तु, ऐसा ही होगा कहकर वहाँ से जाने को उद्यत हो गए। इस प्रकार बातचीत करके सब ऋषि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर श्री रामचंद्र जी विस्मित होकर उन्हीं की बातों पर विचार करते रहे। ततो अस्तंभास्करे याते विसृज्य नृपवानरान संध्यामुपास विधिवत तदा नरवरोत्तमा प्रवत्तायाम रजन्याम तो सो अंत पुरचरो अभवत। तदंतर सूर्यास्त होने पर राजाओं और वानरों को विदा करके नरेशों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक संध्या उपासना की और रात होने पर वे अंतःपुर में पधारे। आज की मैं कथा को यहीं विराम करता हूँ और सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोगों को आज हनुमान जी की इस कथा से बहुत जानकारियाँ भी मिली होंगी
और हनुमान जी महाराज की कथा का तो आनंद ही कुछ और है। कलयुग के तो वो राजा ही हैं। हनुमान जी की कृपा सब पर बनी रहे, सभी लोग हनुमान जी के दर्शन करने जाएं, हनुमान जी की कथा सुने, हनुमान चालीसा सभी बच्चों को सुनाएं और पढ़ाएं और याद करा दें, क्यों कि वो गुरु भी हैं और बल बुद्धि विद्या देह मोह हरहु कलेश विकार, वो हर तरह के विकारों को दूर करने वाले भी हैं। हमारे सभी बच्चों को हनुमान चालीसा प्राइमरी में पढ़ने से समय ही याद हो जाना चाहिए। इसी के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। बोल वीर बजरंगबली की जय। हनुमान जी महाराज की जय।